मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अमल की हकीकत जानेंगे जिसे करने के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान अपने घरों को छोड़कर, अपने माल को खर्च करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तलाश में हज के सफ़र पर निकलते हैं। वह अमल है रमी अल जमरात, यानी शैतान को पत्थर मारना। मेरे अजीज़ दोस्तों, यह रस्म कोई साधारण रस्म नहीं, यह हमारे ईमान की जड़ है। यह अल्लाह की राह में शैतान के खिलाफ जंग का ऐलान है। जब एक मोमिन अपने हाथ में 7 छोटे छोटे पत्थर उठाता है और जमरात की तरफ फेंकता है, तो वह दरअसल अपने नफ्स पर, अपनी बुरी ख्वाहिशों पर, अपने अंदर छुपे शैतान पर वार कर रहा होता है। क्योंकि असल शैतान वो नहीं जो हमारे सामने खड़ा हो, असल शैतान वो है जो हमारे दिल में फुसफुसाता है, हमारी नीयतों को बिगाड़ता है और हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। आइए उस वक्त की तरफ चलते हैं जब अल्लाह ने अपने खलील, अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परीक्षा ली। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो शैतान आया। उसने इब्राहीम आयस के दिल में फुसफुसाया, तुम अपने बेटे को क्यों मारना चाहते हो? इब्राहीम ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। फिर शैतान हज़रत हाजरा, इब्राहीम की पत्नी, के पास आया। उसने कहा, क्या तुम अपने बेटे को मरने दोगी? हाजरा ने भी उसे पत्थर मारे। आखिर में शैतान हज़रत इस्माइल के पास आया। उन्होंने भी उसे पत्थर मारकर भगा दिया। यही 3 मुकाम आज जमरात, उलूला, वुस्ता और अखबा कहलाते हैं। यानी मुसलमान जब इन जगहों पर पत्थर मारते हैं तो वह दरअसल हज़रत इब्राहीम और उनके परिवार की सुन्नत को जीवित रखते हैं और अल्लाह को बताते हैं कि ऐ अल्लाह, जैसे तेरे दोस्त इब्राहीम ने शैतान को ठुकराया, वैसे ही हम भी अपने नफ्स और शैतान को ठुकराते हैं। जमारा पर पत्थर फेंकना दरअसल शैतान के चेहरे पर लात मारना है। हर पत्थर के साथ एक दुआ निकलती है, ऐ अल्लाह, मुझसे गुनाह को दूर कर दे, मेरे अंदर के शैतान को कुचल दे, मेरे दिल को अपनी रोशनी से भर दे। धीरे और थरथराती आवाज में हर पत्थर यह गवाही देता है कि ईमान ज्यादा ताकतवर है, शैतान कमजोर है, अल्लाह की राह ही हक की राह है। अब आइए जाने कि जमरात कैसे किया जाता है। 1, हाजी छोटे छोटे कंकड़ उठाता है 7 की गिनती में। 2, पहले बड़े जमरात, जमरातुल अकबा पर 7 पत्थर फेंके जाते हैं। प्रत्येक पत्थर के साथ कहा जाता है, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 3 पत्थर एक एक करके फेंकना है, जोर से नहीं बल्कि इबादत के एहसास के साथ। 4 जमरात पर पत्थर मारने का मकसद पत्थर गिराना नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म निभाना है। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारे पत्थरों की जरूरत नहीं, उसे तुम्हारे दिल की नीयत चाहिए। कब और कितने दिन रमी की जाती है? 10 धुल-हिज्जा, केवल बड़े जमरात, जमरात अकबा पर 7 पत्थर, 11, 12, 13 धुल-हिज्जा। तीनों जमरातों पर 7 से 7 पत्थर, कुल 21 पत्थर प्रतिदिन। यानी यह सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि यह अल्लाह के सामने यह वादा है कि ऐ मेरे रब, जब तक मेरी जान है मैं तेरे हुक्मों की रमी करता रहूंगा, अपनी बुराइयों को तहस नहस करता रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई हाजी जमरात करता है तो वह सिर्फ पत्थर नहीं फेंक रहा होता, वह अपने गुस्से को फेंक रहा होता, अपने लालच, अपनी हवस, अपने गुनाह की चाहत को फेंक रहा होता है। सोचो, अगर हमारा दिल भी इन बुराइयों से आजाद हो जाए तो क्या हमारी जिंदगी जन्नत का एक टुकड़ा नहीं बन जाएगी? आओ अपने हाथ उठाएं और दुआ करें। ऐ अल्लाह, जैसे तूने इब्राहीम को कामयाब किया, हमें भी दीन पर कायम रख। ऐ अल्लाह, हमारे दिल से शैतान के सारे रास्ते बंद कर दे, हमें रमी करने का सच्चा मकसद समझा दे, हमें यह ताकत दे कि हम हर बुराई को पत्थर मारकर दूर कर सकें। ऐ अल्लाह, हमें हज की हकीकत नसीब कर, हमारी रूह को पाक कर और आखिरत में हमें जमरात की कामयाबी के बदले जन्नत का सुकून अता कर। यही है रमी अल जमरात की हकीकत, यही है ईमान की लड़ाई। अल्लाह हमें भी इस जंग में कामयाब बनाए। आमीन।